यस फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा घर है। ऊपर में आवाज़ हो रही थी इसलिए मैं नीचे आके और यहाँ एक वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों क्या है कि देखिए, मैंने रात ही बताया था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, लेमन ब्रदर्स का केस मैंने देखा। एंड सुबह पूरा अमेरिका का इतिहास पढ़ के मैं इस वीडियो को बनाने के लिए तैयार हुआ। जर्मनी, फ्रांस एंड लंदन जो 1.8% डाउन थे, वो 1.3% डाउन होके बंद हुए दोस्तों। क्योंकि डो जोन बहुत वोलेटाइल हो रहा था, कभी प्लस में जाता था, कभी माइनस में जाता था। एंड एट लास्ट डो 345 पॉइंट गिरा और नैस्डैक 200 पॉइंट गिरा, S&P 500 56 पॉइंट गिरा दोस्तों अमेरिका में। और उन्हीं के ही तर्ज पे सिंगापुर निफ्टी 17,342 पे बंद हुआ, काफ़ी नीचे में बंद हुआ दोस्तों, ये देख लीजिए आप। फिर मैंने वहाँ का इतिहास पढ़ा तो दोस्तों, जो सिलिकॉन वैली बैंक है, ये अमेरिका में सेकंड लार्जेस्ट बैंक के साथ में घोटाला हुआ, सेकंड लार्जेस्ट घोटाला था ये। एंड इसका जो पेरेंट कंपनी थी सिल्वर गेट, उसको भी धक्का लगा है। एंड काफ़ी इन्वेस्टर्स डिफ़ॉल्ट, उनका पैसा एंड चिंता का विषय एंड फाइनेंशियल सिस्टम पे वहाँ दबाव आया और बैंक्स एंड ओल्ड इकोनॉमी शेयर्स काफ़ी गिरे। तो इसलिए दोस्तों अभी वर्ल्ड वाइड कल हैंगसेंग शंघाई जापान 500-600 पॉइंट गिरा, तो सभी जगह पे गिरावट कल हुई थी। दूसरी मार क्या पड़ी को दोस्तों, जॉब डाटा स्ट्रॉन्ग आ गया। जो 3,11,000 जॉब क्रिएट हुई हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी वहाँ के मैनेजमेंट को। पहले 5 लाख कुछ हुई थी, अभी 3,11,000 जो क्रिएट हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएशन हुआ है जॉब का। तो उस पर भी ज़्यादा ब्याज रेट बढ़ना तय है, क्योंकि वो उनकी अपनी कैलकुलेशन है। जॉब ज़्यादा मिलेंगी, महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी। जॉब नहीं मिलेंगी, हम उनको जॉब अलाउंस देंगे एंड महंगाई कम होगी, उनकी कैलकुलेशन है। तो दोस्तों दोहरी मार पड़ी है जॉब क्रिएशन पे। अब ट्यूसडे को इन्फ्लेशन का डाटा आएगा, महंगाई का डाटा आएगा दोस्तों। अब महंगाई अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो ब्याज रेट बढ़ेंगे, और ब्याज रेट बढ़ने की वजह से ही आपको पता है सिल्वर लाइन जो ये सिलिकॉन वैली बैंक एंड दूसरे बैंक्स में भी फर्क पड़ रहा है। सेम फर्क दोस्तों इंडिया में भी, क्योंकि देखिए अगर ब्याज दरें बढ़ेंगे तो लोन लेने वाले कम हो जाएंगे। लोन जो ले भी लिए हैं वो वापस करने में इनेबल हो जाएंगे, तो सिस्टम बिगड़ेगा। और अगर महंगाई बढ़ती है और ब्याज दरें ना बढ़े तो सिस्टम महंगाई बढ़ने से भी बिगड़ेगा। तो दोनों में संतुलन बनाए रखना ये दोस्तों सरकारों का काम है, मैनेजमेंट का काम है। वर्ल्ड वाइड देखिए, चाहे ब्याज दरें बढ़ें, चाहे लोन लेने वाले कम हों, चाहे महंगाई बढ़े या घटे, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो बैंक्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। मानते हैं आप लोगों का पैसा स्टेट बैंक में है, कल कोई घपला हो जाए, सिस्टम खराब हो जाए दोस्तों, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे पंजाब नेशनल बैंक पे फ़र्क पड़ा, उसका 7,000 करोड़ रुपया कोई लेके भाग गया, या दूसरे बैंक्स पे फ़र्क पड़ा, उनका काफ़ी पैसा लेके भाग गया। एंड अच्छे बैंक्स जो बहुत अच्छे रेट पे चलते थे दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक बहुत अच्छे रेट पे चलते थे, उनको सबको फर्क पड़ा, क्योंकि सब बैंक्स इंटरकनेक्टेड हैं। गवर्नमेंट यहाँ तो बेल आउट कर देती है, यूएस में जो प्राइवेट हैं वहाँ कौन बेल आउट करेगा, सिस्टम बिगड़ेगा। किसी कंपनी का पैसा
जो बिरला सॉफ्ट था उसका पैसा, बिरला सॉफ्ट का पैसा किसी कंपनी पे था दोस्तों, उस कंपनी ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, बिरला सॉफ्ट का जो प्रॉफिट था वो मिल नहीं पाया। तो वेरी बैड सिचुएशन। लेकिन आप देखिए बाजार गिरे या बाजार चढ़े, कमाने वाले दोनों तरफ कमाते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको। चाहे बाजार गिरे चाहे चढ़े। लेमन ब्रदर्स केस में दोस्तों, जब मैं 1 साल के अंदर अंदर ही, नोएडा में था शायद मैं, बहुत जल्दी रिकवरी हो गई, बहुत जल्दी। तो आपको अच्छे अच्छे शेयर्स के लिए, एसआईपी के लिए भी तैयार रहना है। मैं सारी आपको कॉन्स्ट्रक्टिव बात बताऊंगा, संरचनात्मक बात बताऊंगा, पॉजिटिव बात बताऊंगा। अभद्र भाषा या नेगेटिव या डिस्ट्रक्टिव बात मैं नहीं करूंगा दोस्तों। मैंने क्या बात की, बाजार बढ़े या घटे कमाने वाले तो कमाएंगे। अरे कॉल में नहीं कमाएंगे तो पुट में कमाएंगे। नंबर 2, लेमन ब्रदर्स का टाइम पीरियड बहुत कम था दोस्तों, बहुत ही जल्दी मेरे दोस्तों ने कहा अरे ये तो दुगना तिगना हो गया, एसआईपी के लिए तैयार रहिए। समय समय पर आपको अच्छे स्टॉक्स मैंने बताए हैं, कई बार बताए हैं दोस्तों, उनमें एसआईपी करिए। फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हों, बेसिकली मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मैं फंडामेंटलिस्ट ही हूं, फंडामेंटलिस्ट ही हूं। कल 1-2 बच्चे ने 1-2 शेयर्स की रिकमेंडेशन मेरे से चाही। अरे भाई उनकी जगह दूसरे शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, फंडामेंटली बहुत मजबूत हैं, आप उनमें अपना एसआईपी करके पैसा लगाएं। अननोन जो बहुत कम नॉन शेयर है, पैनी है, जिसका नाम कभी सुना नहीं है, या जो बहुत तगड़ा ब्रेकआउट दे गया दोस्तों, उसमें पैसा क्यों लगाएं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप 2 शेयर की करिए, 4 की करिए, 5 की करिए। मैंने अपने ग्रुप वालों को सबको पता है क्या खरीदा, सबको पता है क्यों खरीदा, ये भी मैंने बताया दोस्तों। अब मेरा आने वाले दिनों में कॉल पुट का काम तो रहेगा ही, आने वाले दिनों में फंडामेंटल एनालिसिस करके अच्छे अच्छे स्टॉक्स की, कि इसकी इक्विटी क्या है, इसके रिजर्व क्या है, इसके प्रॉफिट क्या है, इसका पी/बी क्या है, इसका ईपीएस क्या है, एक एक चीज मैं उनकी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दूंगा। एंड उसके बाद वो देख के, समझ के, जांच के, अपने प्राइवेट पर्सनल एडवाइजर को दिखा के स्टॉक में एसआईपी स्टार्ट करिए। मेरे पे विश्वास मत करिए दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस करके एक एक स्टॉक की आपके सम्मुख अब बस रखना शुरू कर दूंगा। क्योंकि जब मार्केट गिरता है मैं अपना ये इस तरह का जॉब ले लेता हूं, उधर कॉल एंड पुट कन्विक्शन होगी तो दूंगा, पक्का दूंगा। एंड दोस्तों डेफिनेटली आप स्टॉक्स में पैसा अच्छा बनाएंगे। भाई लेमन ब्रदर्स में देखिए, जो मेरे पास पूंजी थी मैंने सारा लगा दिया था। मैं हंस क्यों रहा हूं आज, चेहरे पे मुस्कान क्यों है दोस्तों। बाजार गिरेगा तो मेरे मुस्कान चेहरे पे ज्यादा रहेगी, और बाजार ऊपर चढ़ेगा तो मुस्कान थोड़ी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो पिछली बार कमी रह चुकी हैं इस बार पूरी हो जाएंगी। अरे गिरने तो दो 15,000 के नीचे, आने तो दो 14,000। मुश्किल से 6 महीने ही टिक पाएगा, फिर 20,000 काटेगा। वही दिन होते हैं दोस्तों पैसा कमाने के। अभी से, आज से अपने ग्रुप में फंडामेंटल एनालिसिस फ्रेशली फ्रॉम लास्ट 5 years ऑनवर्ड मैं डालनी शुरू कर दूंगा। एंड रिकमेंडेशन रहेगी कि 5 शेयर या 10 शेयर
खरीदिए एज ए सिस्टमेटिक प्लान एंड अपने पोर्टफोलियो में इनको एकत्रित करिए टू गेट more and more benefit when this market will take jump before Diwali. लेकिन दोस्तों अगर यूएस में ऐसा हो रहा है, ये होता क्यों है, मेरे देश में जंप क्यों होता है? इमर्जिंग इकोनॉमी में एफआईआई पैसा लगाते हैं, नीचे से लगाते हैं, क्योंकि वहां तो डिफॉल्ट हो गया, बॉन्ड यील्ड भी कम हो गई, लोगों को विश्वास नहीं रहा, तो एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जाएंगे कहाँ? एनआरआई जाएंगे कहाँ? हमारे बच्चे जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? दोस्तों मेरे पास ही 15-20 बच्चे विदेशी हैं और जिनको मैं फंडामेंटल एनालिसिस करके ही देता हूँ, चाहे वो टाइटन की हो, चाहे वो रिलायंस की हो, चाहे वो आईटीसी की हो, चाहे वो इन्फोसिस की हो, चाहे वो टीसीएस की हो, एंड चाहे वो लार्सन एंड टूब्रो की हो। अब उनका क्या है एनालिसिस में, क्या बर्ताव आया है, क्या चेंज आए हैं, उस पर दोस्तों नजर रखनी पड़ेगी। बैंकिंग मामले में, फाइनेंस मामले में जब ब्याज दरें एक बार बढ़ रही थी, मैंने 500 के नीचे इंडस बैंक और एक्सिस बैंक ढेर सारे खरीदे थे। दोस्तों वो समय आ रहा है। जैसे मैंने अडानी की स्ट्रेच वैल्यूएशन 22 अप्रैल को घोषित कर दी थी, ऐसे मैं आज आपके सम्मुख इस वीडियो के माध्यम से बैंकों की वैल्यूएशन स्ट्रेच घोषित कर रहा हूं। चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो कोटक महिंद्रा हो, चाहे वो इंडस हो, चाहे वो एक्सिस हो और चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो। खेलना आपको है तो दिग्गज बैंक में खेलना। जब ये नीचे आ जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, और चाहे वो एसबीआई हो। दोस्तों 150 रुपया आ गया था एसबीआई, काफी दिन तक पड़ा रहा, कोरोना पीरियड में बहुत खरीदा। अब मेरे पास नहीं है एसबीआई अब मेरे पास एसबीआई नहीं है। सब एक्सपर्ट बोलते हैं बहुत अच्छा है, भारत की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अरे भाई जब वो नीचे आएगा तब लेंगे ना भाई, ब्रेकआउट 600 के ऊपर में क्यों लें? अभी भी हम क्यों लें? कौन सा बोनस डिविडेंड दे रहा है, कौन सा बोनस दे रहा है, कौन सा रिवार्ड दे रहा है? तो दोस्तों इंतजार करिए, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, एंड कॉल एंड पुट में बाजार के ट्रेंड के साथ हम चलेंगे, बट स्टॉक्स स्पेसिफिक में हम नीचे बॉटम में घुसेंगे, एंड आई हैव एक्सपर्टाइज टू एंटर एट बॉटम ऑलवेज। ऑलवेज। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आज खाली समय में बनाया, एंड मंडे को बहुत लोगों की प्रेडिक्शंस खराब हो रही हैं। मैंने कहा था कि थोड़ा सा बुलिश मूव रहेगा। आपको ये मेरी एडवाइस है कि थोड़ा भी अगर बुलिश रहेगा, थोड़ा भी अगर बाजार 40-500 के ऊपर जाएगा तो अपनी कॉल से निकलिए, एंड 17,400 के ऊपर अगर निफ्टी 50 जाएगा तो थोड़ा पोजीशन से ढीली करिए, लूज करिए, और मुझे उम्मीद है जाएगा। उसके बाद भले गिर जाए, उसके बाद भले गिर जाए। मैंने आपको कल भी लेवल्स देते हुए निफ्टी 50 के नीचे की बात कही थी कि पहला सपोर्ट 306, दूसरा 254, तीसरा 200 और चौथा दोस्तों 17,117। ऊपर की बात मैंने की थी 450, 500 एंड 600 तक कही थी बात, बस 600 के ऊपर में मुझे अभी बाजार निफ्टी 50 जाते हुए नहीं दिख रहा।
बैंक निफ्टी में दोस्तों मैंने कल भी कहा था 40,000, 39,800 और 39,600 दोस्तों लास्ट पिछली बार का लो था 39,600। अगर ये कट गया मंडे को तो दोस्तों फिर अगले हफ्ते 37,000 की रट लगा देना बस। निफ्टी 50 में 17,117 कट गया तो 16,800 मैं मना नहीं करता। पहली बार शायद मैंने 16,800 का नाम लिया। बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो पहला रेजिस्टेंस 40,800 जहां कल मैंने पुटे दिलवाई थी। उसके बाद 41 और 41 300 के ऊपर ये नहीं जाएगा। लेवल्स मैंने दे दिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक में कल एफआई का डेटा बहुत ख़राब था। स्टॉक ऑप्शन में भी उन्होंने माल बेचा, स्टॉक फ्यूचर में। तो दोस्तों अभी भी स्ट्रेच वैल्यूएशंस बैंक्स की हैं, जो मैंने 4-5 बैंकों के नाम आपको गिनवाए हैं। अभी आप उनमें नीचे का लो देखेंगे, चाहे वो HDFC हो, चाहे वो ICICI हो, चाहे वो इंडस हो, चाहे वो SBI हो, चाहे वो कोटक महिंद्रा हो। संभल के खेलना दोस्तों। पुट लेने के लिए आप बिल्कुल संभल के खेलें, बिना पुट के काम ना करें। कल चिल्ला के कई बार बताया कि पुट के बिना काम ना करें। अगर आपके पास कॉल है तो पुट जरूर होनी चाहिए। और कल के बाद क्लियर हो जाएगा, मंडे के बाद क्लियर हो जाएगा कि आपके पास पुट होनी चाहिए या क्या होना चाहिए। पैसा दोनों तरफ कमाया जाता है दोस्तों। कल एक बच्चे के पास कुछ भी पैसा नहीं रहा था, पुट में बहुत कमाया उसने। मार्केट सबका ख्याल रखता है, बहुत बड़ा समुद्र है ये, इसमें खेलना आना चाहिए। अभी आप सबको लग रहा है कि पुटों में बैठ जाओ, नीचे ही जाएगा। दोस्तों ये वापस भी पलट सकता है। पिछली बार यही हुआ। FII DII मिलके कभी कभी पलट देते हैं बाजार को, कभी कभी अकेले FII पलट देते हैं। सरसरी नजरों से मैंने महसूस किया दोस्तों कल फ्राइडे के दिन कि FII की वो बिकवाली नहीं है जो उन्होंने पहले की थी 10-15 दिन पहले। वो बिकवाली की तान अभी नहीं आई है। आप याद करिए कितनी जबरदस्त बिकवाली की थी उन्होंने। 40,600, 40,500 दोबारा आया ही नहीं 500, 40,400 दोबारा आया ही नहीं 400, 40,300 दोबारा आया ही नहीं 300। वो तान होती है FII की बिकवाली की। अभी वो तान तरज FII की बिकवाली की आई नहीं है। मंडे को आ जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उसकी पहचान अलग ही होती है दोस्तों कि आज ये बिकवाली कर रहे हैं। कल बिकवाली किया, इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली किया दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में पुट भी सेल किया, यानी कॉल भी बाई किया, हेज करके वो भी चल रहे हैं। एंड स्टॉक फ्यूचर में बिकवाली की, क्योंकि नीचे उन्हें भी घुसना है, नीचे बाय उन्हें भी करना है। चाहे वो रिलायंस करें, चाहे वो टाटा स्टील करें, चाहे वो L&T करें, चाहे वो TCS करें, चाहे वो इन्फोसिस करें, वो बाई उनको भी करनी है। बॉटम पे बाई उनको भी करना है, बॉटम पे बाई मुझे भी करना है। तो अभी अपनी मूडी का ख्याल रखिए, 2 पैसे अपने पास बचा कर रखिए, छोटे छोटे लोट में काम करिए, मेरे इशारे का इंतजार करिए।
अगर मुझे किसी भी तरफ उनकी तरफ से ज़्यादा बिकवाली लगेगी या ज़्यादा बाइंग लगेगी तो डेफिनेटली मैं आपको समय से पहले ही दे दूंगा। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। और डिस्क्लेमर आजकल सभी दे रहे हैं, मैं तो बहुत पहले से दे रहा हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत व्यूज हैं, ये मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है दोस्तों 30-35 साल का। मैं नहीं चाहता कि कोई ट्रैप हो, और ये मेरा व्यक्तिगत ज्ञान है जिसके माध्यम जिसे मैं आपको एजुकेशन देने के लिए यूज कर रहा हूँ। ये एजुकेशनल चैनल है। डिस्क्लेमर में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और जो इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा, साफ साफ लिखा है कि लॉस या प्रॉफिट होगा। इसको वीडियो को सुनने के बाद तो आपका होगा, मैं और मेरा चैनल जवाबदेही नहीं करेगा। आप अपने पर्सनल प्राइवेट एडवाइजर से सलाह लेके इत्मीनान से काम करिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही विराम देता हूँ। नमस्कार।